Hello everyone, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see alliteration. यहाँ पे हम उसके 50 examples with detailed description में हम देखने वाले हैं. अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले definition of alliteration से. Alliteration is a figure of speech in which the initial consonant sound को ध्यान में रखना है of closely positioned or adjacent words are repeated. जो adjacent word होगा या उसके आजू बाजू में जो दूसरा कोई word हो वो sound और इसका consonant पहले word का consonant sound वो repeat होता है. This repetition creates a rhythmic and musical effect, enhancing the beauty of language and emphasizing particular words or ideas. उससे पर्टिकुलर वर्ड पे हम एम्फसाइज कर सकते हो, आइडिया पे एम्फसाइज कर सकते हो और उसकी वजह से एक म्यूजिकल इफेक्ट आता हो या फिर रिदमिक इफेक्ट आता हो तो उससे कहा जाता है एलिट्रेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्स में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एलिट्रेशन की. सबसे पहले एलिट्रेशन इन्वॉल्व्स द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स नॉट नेसेसरीली लेटर्स. फॉर एग्जांपल कैट एंड किक कॉन्सोनेंट साउंड है, शेयर्स द सेम इनिशियल साउंड, उनका सेम इनिशियल साउंड है. ओके, बट सिटी एंड कैट डू नॉट. सिटी और कैट ये दो जो वर्ड्स है यहां पे सेम साउंड नहीं आ रहा. ओके, the repeated sound usually occurs at the beginning of words or syllables within a phrase, sentences or lines of poetry. सेकेंड है पर्पस ऑफ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का पर्पस क्या होता है? देखिए, एस्थेटिक अपील. एलिट्रेशन मेक्स फ्रेजेस मोर मेमोरेबल, एंगेजिंग एंड प्लीजिंग टू द ईयर. एलिट्रेशन की वजह से जो फ्रेजेस होते हैं वो बहुत प्लीजिंग होते हैं या फिर मेमोरेबल होते हैं या फिर एंगेजिंग होते हैं. एम्फसाइज, उसका एम्फसाइज क्या है एलिट्रेशन का? इट ड्रॉज अटेंशन टू स्पेसिफिक वर्ड और थीम विद इन द टेक्स्ट. थर्ड, मूड क्रिएशन. डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सोनेंट यूज्ड, जो कोई भी कॉन्सोनेंट हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मूड कैसे क्रिएट हो रहा है. इट कैन इवोक डिफरेंट इमोशन, उसकी वजह से डिफरेंट इमोशंस क्रिएट हो सकते हैं. जैसे कि सॉफ्ट साउंड लाइक म, स और ल कैन क्रिएट सूदिंग और मेलानकोलिक मूड. म, स और ल यहां पे दिखाया गया है, म, स और ल. ये जो साउंड है उनकी वजह से मेलानकोलिक मूड क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट है हार्ड साउंड लाइक क, ट और प कैन क्रिएट एन एनर्जेटिक और टेंस एटमॉस्फेयर. इसकी वजह से एक तो एनर्जेटिक या फिर टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट है कॉमन यूसेज. एलिट्रेशन का कॉमन यूज. पोएट्री में पोएट्स ऑफन यूज एलिट्रेशन टू एनहांस द रिदम एंड इमेजरी ऑफ देयर वर्सेस. उनके वर्स में वो जो रिदम एनहांस करने के लिए एलिट्रेशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फेयर ब्रीज ब्लू, द व्हाइट फोम फ्लू. सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है. प्रोज एंड रेथोरिक्स में ओरेटर्स एंड राइटर्स यूज इट फॉर एम्फसाइज एंड टू मेक स्पीचेस और सेंटेंसेस मोर इम्पैक्टफुल. फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक सेंटेंस देखिए, एक्चुअली टंग ट्विस्टर भी उसे थोड़ा बहुत कहा जा सकता है. पीटर पेपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. तो इनमें से जो प का साउंड रिपीटेडली आ रहा है तो यहां पे भी एक रिदमिक म्यूजिकल साउंड तैयार होता है. ब्रांडिंग में, एडवर्टीजमेंट में भी यहां पे यूज होता है. जैसे कि कंपनीज यूज एलिट्रेशन टू मेक स्लोगन, ब्रांड नेम्स और टैगलाइंस कैची एंड मेमोरेबल. उनकी जो टैगलाइंस होती है वो कैची होनी चाहिए, मेमोरेबल होनी चाहिए. ये उनका भी बहुत एक फंडा होता है कंपनीज का. फॉर एग्जाम्पल, डंकिन डाउन्स और बेस्ट बाय. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, एग्जाम्पल्स इन लिटरेचर. शेक्सपियर का एक एग्जाम्पल देखेंगे आप हम. व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. स का साउंड रिपीटेड हो रहा है. सोनेट नंबर 30 शेक्सपियर ने लिखी हुई सोनेट नंबर 30 में है. हियर द रिपीटेशन ऑफ द स साउंड क्रिएट्स अ रिफ्लेक्टिव एंड मेलानकोलिक टोन.
Edgar Allan Poe. Deep into that darkness, peering long, I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. The Ravan. The D, ये जो साउंड है ड, रिपीटेशन इंटेंसिफाइज द ओमिनियस एंड सस्पेंसफुल मूड. तो ये ड साउंड से सस्पेंसफुल मूड हमारे सामने क्रिएट हो रहा है. फोर्थ है subtlety in alliteration. Not all instances of alliteration are overt. Subtle uses where the repeated sounds are interspersed rather than closely packed, still qualifies as alliteration and can add depth without overwhelming the readers. अब देखते हैं टिप्स टू आइडेंटिफाई एलिट्रेशन. एलिट्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. फोकस ऑन साउंड rather than letters. Look for the repetition of the same consonant sound in closely positioned words. Check whether the repetition creates an effect relevant to the tone or them of the text. By blending sound and meaning, alliteration can elevate writing, making it more evocating, musical and memorable. Now, अब हम देखेंगे 50 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन. इसको हमने कैटेगराइज किया गया है, तो 5 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है. ईच कैटेगरी में हम उसके 10 एग्जाम्पल देखेंगे. एवरीडे फ्रेजेस. पहला है एवरीडे फ्रेजेस. अब एक्चुअली ये जो फ्रेजेस है पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि एक टंग ट्विस्टर की तरह ये काम भी करते हैं. बिजी, बिज, बस्ट. शी सेल्स sea shells by the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Fourth, a big black bear bite a big black bug. Fifth, friendly frogs frolicked freely. Sixth, silly Sally swiftly shoot 7 silly ships. 7. Red roses rise rapidly. 8. Fine feathers make fine birds. 9. Betty bought some butter, but the butter was bitter. और 10th है Larry's lizard like lipping. नेक्स्ट है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एक तरीके के टंग ट्विस्टर भी है. नेचर इंस्पायर्ड एलिट्रेशन. Whispering winds whistled wildly. Glistening grass grew gracefully. Brilliant blue butterflies bounced. Fierce fireflies flickered faintly. Tumbling tides touched the towering cliffs. Silver stream slid silently. Stormy skies screamed suddenly. Soft snow silently settled. Raging rivers roared relentlessly. Dense darkness descended deeply. Next, poetic and literary में देखिए, the very wandered walked warily. Boldly the brave bird broke free. The crimson clouds crept closer. Fourth, daring dreams danced delicately. Fifth, the shimmering sun shone silently. Sixth, cool cats calmly curled. 7. Dark days drew dread. 8. The wild wind whipped wildly. 9. Glorious gardens gleamed gold. And 10th, hope hovered, hesitating humbly. Next है descriptive and emotional. Fearful faces froze fast. Timed tears trickled tenderly.
Love lingered longingly. Calm courage conquered chaos. Bold bravery banished blackness. Sixth है silent sorrow shadowed smiles. Friendly face fostered faith. Laughter lingered like light. Harrowing heartbreak haunted hearts. Vivid vision vanished visually. एंड ये देखिए एडवर्टीजमेंट में या फिर ब्रांडिंग में कैसे होते हैं. डंकिन डाउन्स डिलीवर्स डिलाइट्स. कोका कोला क्वेंच कार्विंग. बेस्ट बाय ब्रिंग्स बार्गेन्स. पेपाल पावर्स पेमेंट्स perfectly. Kit Kat keeps carving controlled. Frosted flakes are fantastic. Mighty milk makes muscles. Coca-Cola keeps coolness. Sweet Subway satisfies swiftly. Bold burger boost बिग एपिटाइट्स. अंडरस्टूड. इस तरीके के ये सब जो एग्जाम्पल्स है आपके सामने, ये एक्चुअली बहुत टंग ट्विस्टर है. शायद मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट थे, बट आप रिपीटेडली इनको सुनो या फिर पढ़ो, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएंगे. इस तरीके से एलिट्रेशन यूज होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.